हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री नॉलेज बाय ज्योति। गाइस, आज हम बीएससी पार्ट सेकेंड का एक टॉपिक एरिल एमीन में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं पढ़ने वाले हैं। गाइस, इससे पहले हमने एरिल एमीन का जनरल इंट्रोडक्शन देख लिया है। देखेंगे कि एरिल एमीन में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं किस प्रकार होंगी। गाइज, इसी के साथ अपनी ये यूनिट नाइट्रोजन एंड इसके कंपाउंड ये भी कंप्लीट हो जाएगी। ये इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है। गाइज, इसमें देखिएगा एरिल एमीन में हमने एग्जांपल लिया है एनिलीन का। एनिलीन में NH2 समूह के नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन वलय के पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ संयुग्मित होकर आंशिक रूप से अस्थानीकृत हो जाता है। गाइस, इसमें बोला गया है कि नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। ये एनिलीन है, इसमें नाइट्रोजन पर ये लोन पेयर प्रेजेंट है। ये लोन पेयर नीचे एकांतर क्रम में पाईबंद उपस्थित होने के कारण इनके साथ में जा सकता है। तो गाइज, यहाँ से देखना, ये लोन पेयर जैसे ही यहाँ से अनुनाद में जाएगा तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक करता है। पाई बॉन्ड ब्रेक करने से इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ से ये कार्बन नाइट्रोजन के साथ में डबल बॉन्ड का निर्माण कर लेता है। जैसा कि हमने यहाँ पे दिखाया है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया और इस वाले कार्बन पे हमने नेगेटिव चार्ज दिखाया है। गाइज, देखना, नाइट्रोजन पे हमने पॉजिटिव चार्ज दिखाया है और पॉजिटिव चार्ज दिखाने का मतलब है कि नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर यहाँ पे दिया है। लोन पेयर देने की वजह से इस नाइट्रोजन पर हमने पॉजिटिव चार्ज दिखाया है। गाइज, अब देखिएगा, आगे एकांतर क्रम में और भी पाई बॉन्ड उपस्थित हैं, इसलिए ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ से इस पाई बॉन्ड को वापस से ब्रेक करके एक नया पाई बॉन्ड का निर्माण कर लेता है। ये नेगेटिव यहाँ पे नया पाई बॉन्ड बनाएगा तो ये नेक्स्ट वाला पाई बॉन्ड टूटेगा और टूटकर इस वाले कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ये देखना, इसकी नेक्स्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाई है, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। सेम प्रोसेस में नेक्स्ट वाला बॉन्ड ब्रेक करता है और इस वाले कार्बन पर नेगेटिव चार्ज पहुँच जाता है और ये हमारे पास एक नया पाई बॉन्ड बना है। गाइस, नेक्स्ट देखना, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे एक और पाई बॉन्ड का निर्माण कर सकता है जब ये पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा तब। तो यहाँ से ये जैसे ही ये पाई बॉन्ड ब्रेक करता है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ आने की वजह से हम कह सकते हैं कि इस नाइट्रोजन को इसका लोन पेयर वापस मिल गया है। तो इस नाइट्रोजन पे हमने लोन पेयर दिखाया है, ये हमारे पास वापस से एनिलीन बन गया है। गाइस, ये हमने इस एनिलीन की अनुनादी संरचनाएं दिखाई हैं। इन अनुनादी संरचनाओं से हमें क्या समझना है? हमें ये देखना है कि इस पूरी रिंग में नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ गया है। नेगेटिव चार्ज यदि आप देखेंगे तो देखना, ये इस NH2 समूह की ऑर्थो पोजीशन है, ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव आया। नेक्स्ट ये पैरा पोजीशन पे नेगेटिव आया है और वापस से यदि देखा जाए तो ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चला गया है। मीन्स हम कह सकते हैं कि जब एनिलीन में नाइट्रोजन पर उपस्थित लोन पेयर का अस्थानीकरण होता है तो बेंजीन वलय में नेगेटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर जाकर जुड़ता है। देखना, यहाँ पे लिखा भी है कि पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ संयुग्मित होकर आंशिक रूप से अस्थानीकृत हो जाता है। इस प्रकार बेंजीन वलय ऑर्थो तथा पैरा स्थितियों पर अधिक ऋणात्मक होकर इलेक्ट्रॉन स्नेही आक्रमण के लिए सक्रिय हो जाती है। गाइस, हमें इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं पढ़नी है। मीन्स हमें इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण करवाना है और इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण करने के लिए हमें बेंजीन वलय में ऋणात्मक चार्ज ही ढूंढना है और ऋणात्मक चार्ज के लिए हमने पोजिशन पैरा पोजिशन पे ऋणात्मक चार्ज पाया जाता है। तो यदि हमें इलेक्ट्रोफाइल ऐड करना होगा तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर जुड़ सकता है। गाइस, इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। यहाँ से देखना, ये हमने एनिलीन लिया और इसकी अभिक्रिया हम करवा रहे हैं, इस पर हम आक्रमण करवाएंगे किसी भी इलेक्ट्रोफाइल का। गाइस, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है कि एक ऐसे स्पीसीज जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है और वो अभिक्रिया करने के लिए इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर ढूंढता है। मीन्स जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है ऐसी जगह वो ढूंढता है और ऐसी जगह हमने देखी है एनिलीन में ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे पाई जाती है। तो गाइस, देखना, इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करवाना चाहते हैं तो या तो ऑर्थो पोजिशन पे जुड़ेगा या फिर पैरा पोजिशन पे। अब क्या होगा, जैसे ही हमने इस पे इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करवाया है वैसे ही इसकी एरोमेटिसिटी ब्रेक कर गई है। गाइस, देखना, ये कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ से हमने पाई बॉन्ड ब्रेक किया होगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक किया होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक किया होगा तो इस पे नेगेटिव आया होगा और इस वाले पे पॉजिटिव आया होगा।
तो जैसे ही नेगेटिव आया इसके साथ में हमने ई ऐड कर दिया, मतलब इलेक्ट्रोफाइल ऐड कर दिया, और एक हाइड्रोजन इस कार्बन पर पहले से अवेलेबल था। गाइस देखना, ये पॉजिटिव चार्ज तो इस पूरी रिंग में घूम सकता है, इन पाई बॉन्ड के साथ में अनुनाद में जा सकता है, लेकिन इसकी वजह से आप देखना यहाँ पे केवल 2 पाई बॉन्ड बचे हैं। रिंग में केवल 2 पाई बॉन्ड बचने के कारण अब रिंग एरोमेटिक नहीं रही है, और एरोमेटिक नहीं रही है तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल के जुड़ने से इसकी एरोमेटिसिटी ब्रेक कर गई। और गाइस आपको पता होगा कि एरोमेटिक कंपाउंड ज़्यादा स्थायी होता है जब एरोमेटिसिटी ब्रेक करके इसके स्थायित्व को कम कर दिया है। तो हम इसे स्थायी बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से इस H+ को बाहर निकाल देते हैं। जैसे ही हम H+ को बाहर निकालेंगे इस वाले कार्बन पर नेगेटिव वापस जाएगा। जैसे ही नेगेटिव गया तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, वापस से यहाँ पे पाई बॉन्ड बना लेते हैं, और पाई बॉन्ड जैसे ही बनता है वैसे ही ये वापस से एरोमेटिक बन जाता है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं इसमें होती हैं। ये ऑर्थो पोजीशन पे दिखाया है, सेम कंडीशन में पैरा पोजीशन पे भी होती है। वो हम पहले देख चुके हैं कि पैरा पे भी नेगेटिव चार्ज बनना पॉसिबल होता है। गाइस अब हम देखेंगे इसके 1-2 एग्जाम्पल कि किस प्रकार से एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझ सकते हैं। हैलोजनीकरण, क्लोरीन जल अथवा ब्रोमीन जल एनिलीन से क्रिया करके क्रम से 2,4,6 ट्राइक्लोरो उत्पाद बनाते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि ये एक्सेस में होने की वजह से जितनी भी ऑर्थो और पैरा पोजीशन होती है सब पे हमारे पास हैलोजन समूह जुड़ जाता है। जैसे यहाँ पे हमने 3Br2 लिया तो ये दोनों ऑर्थो पोजीशन और ये पैरा पोजीशन तीनों पे नेगेटिव आना पॉसिबल होता है, तो तीनों के साथ में ब्रोमो समूह यहाँ पर आकर जुड़ जाता है। तो ये था हैलोजनीकरण का एग्जाम्पल। इसकी क्रियाविधि यदि आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। इसमें यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दिया तो पाई बॉन्ड ब्रेक किया, यहाँ पे नेगेटिव आया, ये नेगेटिव इस Br पर अटैक करता है। Br के बीच में जो बॉन्ड था, एक ब्रोमीन पे नेगेटिव चला गया और दूसरा ब्रोमीन पॉजिटिव की फॉर्म में आकर इस वाले कार्बन के साथ में जुड़ जाता है। यहाँ से Br- हमने दिखा दिया, ये Br हमने निकाल दिया और एक Br इसके साथ ऐड हो गया है। अब हम इसे वापस से एरोमेटिक बनाने के लिए यहाँ से H+ बाहर निकालेंगे, और H+ निकालेंगे तो इस कार्बन पे नेगेटिव आएगा। जैसे ही नेगेटिव आया, नेगेटिव यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाएगा, ये यहाँ पे जाएगा और ये सिंपल बन जाएगा NH2 और यहाँ पे जुड़ गया था Br। ये पूरी प्रोसेस आपने देख रखी है, -H+ करके दिखाया, ये नेगेटिव, ये हमने अनुनाद यहाँ पे दिखाया। इस प्रकार से जैसे 1 मोल हमारे पास जुड़ा है, सेम वैसे ही बाकी के 2 मोल और ऐड होते हैं और इस प्रकार से हमारे पास ट्राइब्रोमो उत्पाद बन जाता है। गाइस ये थी हैलोजनीकरण की क्रियाविधि। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखना चाहें, नाइट्रीकरण, तो नाइट्रीकरण में भी NO2+ समूह आता है और प्लस आ गया तो हम इसे एक इलेक्ट्रोफाइल कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कह सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक होने की वजह से हम इसे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कह सकते हैं। गाइस नेक्स्ट देखिएगा, नाइट्रीकरण। एनिलीन का प्रत्यक्ष रूप से नाइट्रीकरण नहीं किया जा सकता है क्योंकि नाइट्रिक अम्ल से इसका ऑक्सीकरण हो जाता है। नाइट्रीकरण करने से पहले NH2 समूह का एसिटिल क्लोराइड द्वारा रक्षण किया जाता है। इसमें क्या बोला गया है कि यदि यहाँ पे आप एनिलीन का नाइट्रीकरण करवाना चाहते हैं तो नाइट्रीकरण करवाने के लिए हमें HNO3 से अभिक्रिया करवानी पड़ती है। HNO3 में क्या होगा, OH- और NO2+, 2 प्रकार के आयन हमें मिलेंगे और ये आयन हमें यदि लेने हैं तो उसके लिए अभिक्रिया HNO3 से करवानी पड़ेगी। एनिलीन का यदि डायरेक्ट HNO3 से अभिक्रिया करवाई जाती है तो एनिलीन का ऑक्सीकरण हो जाता है, और ऑक्सीकरण होने के कारण यदि इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा तो ये अभिक्रिया नहीं कर पाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके ऑक्सीकरण को रोकने के लिए पहले इसका रक्षण किया जाएगा, NH2 समूह का रक्षण करेंगे, और रक्षण करने के लिए हम इसकी अभिक्रिया करवाएंगे एसिटिल क्लोराइड के साथ में। एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला आप लोगों के सामने है, CH3COCl। जब आप इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो गाइस आपको पता है कि इस नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर प्रेजेंट है, ये अपना लोन पेयर इस कार्बन को देगा। जैसे इस कार्बन पर अटैक किया, यहाँ से O-, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा कार्बन पे, इस नाइट्रोजन के साथ में, और ऑक्सीजन पे चला जाएगा नेगेटिव चार्ज। जब ये नेगेटिव यहाँ पे वापस आएगा तो ये क्लोरीन प्रेजेंट है, और क्लोरीन एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, आसानी से निकल सकता है, इसलिए यहाँ से क्लोरीन बाहर निकल जाएगा और ये C+O वापस अपनी फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखना नाइट्रोजन के साथ में जुड़ेगा COCH3। यहाँ पे देखना गाइस, जब हम ये नाइट्रोजन इस पर अटैक करेगा तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि नाइट्रोजन के 4 बंध बन चुके होंगे,
तो एक बंध हमें वापस तोड़ना पड़ेगा, उसके लिए हम यहाँ से एक H+ आयन हटा देते हैं। तो ये वाला H+ आयन और ये Cl- आयन, ये दोनों बना लेंगे HCl और ये बनेगा NHCOCH3। ये इसका क्या हो गया है, ये इसका एक तरह से रक्षण हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब जब हम इसका नाइट्रीकरण करवाते हैं, HNO3 के साथ में इसकी अभिक्रिया करवाते हैं, तो इसका ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है क्योंकि हमने NH2 समूह का रक्षण कर दिया है। तो नाइट्रीकरण करवाने के लिए HNO3 के साथ में सांद्र H2SO4 को भी उपयोग में लिया जाता है, जिससे आयनन आसानी से हो पाता है। तो हमने यहाँ पे इन दोनों को लिया है, यहाँ से हमें मिलेगा NO2+। NO2+ हमारे पास इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक का काम करने वाला है। तो इस NO2 को हम ऑर्थो और पैरा दोनों पोजीशन पे ऐड करवा सकते हैं। दोनों पोजीशन पे हमने ऐड करवा के दिखा दिया। एक बार हमने बनाया ऑर्थो प्रोडक्ट और दूसरे टाइम हमने बनाया है पैरा प्रोडक्ट। गाइस, ऑर्थो और पैरा दोनों प्रोडक्ट हमारे पास बनना पॉसिबल होता है, इसलिए हमने दोनों प्रोडक्ट बना के यहाँ पे दिखाया है। नेक्स्ट हम करेंगे इसका जल अपघटन। जल अपघटन करने से क्या होगा, जब भी हम किसी का रक्षण करते हैं तो उसका अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करने पर जो समूह हमारे पास पहले था वो हमें एज इट इज मिल जाता है। तो हमने NHCOCH3 है, इस COCH3 को हटाने के लिए हम इसका जल अपघटन करवाते हैं। जल अपघटन करवाने से यहाँ से ये वाला बॉन्ड हम ब्रेक करेंगे। ये बॉन्ड जब हम ब्रेक करेंगे, आयन तो दिया जाता है इस नाइट्रोजन को और इसको दिया जाता है OH- आयन। तो ये तो बन जाएगा एसिटिक एसिड और ये हमारे पास बन जाएगा NH2। तो ये हमारे पास क्या बन गया है, एनिलीन। सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण में देखना, एनिलीन सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करके एनिलीन हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है, जिसका 453 से 473 केल्विन ताप सल्फेनिलिक अम्ल में पुनर्विन्यास हो जाता है। गाइज, इसको हम अभिक्रिया के माध्यम से समझते हैं। क्या यहाँ पे लिखा गया है, अभिक्रिया देखना इसकी क्या होगी। यहाँ पे आपको बोला गया है एनिलीन लेना है। एनिलीन का आपको अभिक्रिया करवानी है सधूम H2SO4 के साथ। सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल मैंने यहाँ पे लिखा है। सधूम का मतलब होता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल के एक से ज़्यादा मोल यहाँ पे हमने यूज़ में लिए हैं। तो गाइस, यहाँ पे देखना, ये NH2 है, इसके साथ में H2SO4 है। H2SO4 के आयन्स बनते हैं, एक आयन बनेगा H+ आयन और दूसरा बनता है HSO4- आयन। जैसे ही H+ आयन बनेगा, NH2 में नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है वो इस H+ पे अटैक करेगा और ये बन जाता है NH3+। और NH3+ बना है, पॉजिटिव चार्ज बना है, तो यहाँ से ये HSO4- आयन इसके साथ में अट्रैक्शन दिखाता हुआ इसके पास आकर रहता है। गाइज, यहाँ पे कोई बॉन्डिंग नहीं हुई है दोनों में, सिर्फ एक अट्रैक्शन है जिसकी वजह से दोनों पास पास हमने दिखाए हैं। अब हमें क्या करना है, 453 से 473 केल्विन तापमान हमें इसे देना है और H2O का अणु बाहर निकलने के बाद ये हमारे पास बनेगा NHSO3H। जब इसका पुनर्विन्यास होता है तो NH2 समूह के पैरा पोजीशन पे SO3H समूह आकर जुड़ जाता है। इस प्रकार से होता है सल्फोनीकरण। तो गाइस, ये थी एरिल एमीन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। आई होप आपको अभिक्रियाएं समझ में आई होंगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।